हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 तक पार्ट 15 में बहुत ही अच्छे से करवा दिया था, सिखा दिया था, समझा दिया था। और अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख के सीख लिए होंगे, ये मुझे विश्वास है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को इतने अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो एक भी प्रश्न में आपको गलती नहीं होगा कहीं से, या कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। बेसिकली इस तरह के प्रश्नों को लगभग में नहीं ही पूछा जाता है। अब आपके सिलेबस थोड़े थोड़े आप चेंज हो रहे हैं, यानी कि एग्जाम के पैटर्न, तो उसमें थोड़े से देख रहे हैं। तो इस साल जो 2025 के क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन प्रश्नों की पूछे की संभावना बनती है। तो चलिए सीख लेते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार पढ़ने का प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके हमें शून्यक ज्ञात करना कहा गया है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। और हमें जो अभिष्ट बहुपद यानी कि निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुपद उसके शून्यक दिए हैं अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह को प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, उसमें थोड़ा सा अपना माइंड को हमें लगाना होता है। चलिए मैं आपको माइंड लगाने के बारे में सिखाता हूँ। सबसे पहले इन प्रश्नों में हमें शून्यकों का योग निकाल लेना होता है, ठीक है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो ए बी सी यहाँ पे आप सभी जानते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर 10, सी बराबर 30। ए माइनस बी बटे, तो माइनस बी, बी का मान 10 बटे ए का मान 1, यानी कि -10 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटे ए, तो सी यानी 30/1 यानी कि 30। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे आगे क्या करना है वो समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें जो बहुपद निकालना है, अभिष्ट बहुपद जो हमें निकालना है, उसके हमें शून्यक दिए हैं। तो अभिष्ट बहुपद के शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, ठीक है। अभिष्ट अभिष्ट बहुपद के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस 2 बीटा दिया गया है और दिया गया है 2 अल्फा प्लस बीटा। ये पहला शून्य है अल्फा, इसको ये शून्य को पहला शून्य है, ये दूसरा शून्य है। तो हम इनका पहले योग निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कि 3 अल्फा और 2 बीटा प्लस बीटा यानी 3 बीटा हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेने पे या अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 अगुना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -10। इसको जब गुना होगा तो ये -30 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत या नहीं हुआ होगा, ठीक है। और आशा है आप लोग बेसिकली समझ भी पाए होंगे। अब अभिष्ट बहुपद के फिर हम गुणनफल निकालते हैं। अभिष्ट बहुपद के शून्यकों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार छात्र छात्राओं, अल्फा प्लस 2 बीटा पहला शून्य, दूसरा शून्य है 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इसका हमें गुना करना है, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो अल्फा से दोनों को टर्म को गुना होगा, तो अल्फा से गुना कीजिएगा तो ये 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस में अल्फा को बीटा से गुना कीजिएगा तो अल्फा बीटा। फिर उसी प्रकार से यहाँ से 2 4 हो जाएगा, इससे इस दोनों को गुना होगा तो 2 दूना 4, अल्फा को बीटा से गुना करने पे अल्फा बीटा प्लस इसको गुना करने पे ये 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा यहाँ पे भी है, तो ये जुड़ जाएगा तो यहाँ से 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। पहले स्क्वायर वाले को लिख लीजिए, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप लोग एक बार, जो क्या हमारे बच्चों को दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है और नीचे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, आगे यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग भी समझ रहे होंगे जिस तरह मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य एक ही बात का है, जो आप लोग अच्छे से समझिए। आप देखिए हम 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, अब प्लस में 5 अल्फा बीटा। देखने का एक बार प्रयास कीजिएगा, जहाँ से 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो दोनों में है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यह 5 अल्फा बीटा हो जाएगा।
आशा है समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 इंटू यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, तो 5 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब चाहे तो आप लोग मान रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, या तो 2 से गुना कर दीजिए। चलिए मैं मान ही रख देता हूँ डायरेक्टली। अल्फा प्लस बीटा का मान है -10, एक का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 गुना अल्फा बीटा का मान हो जाएगा 30 और ये कोष्ट 1 प्लस 5 गुना अल्फा इंटू बीटा यानी कि 30। तो यहाँ से ये 2 और यहाँ से हो जाएगा -10 का स्क्वायर 100 प्लस 60 प्लस 150। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 गुना 80 प्लस 150। देखिए मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर निकला है 230, यह सही निकला है या गलती निकला है। मेरे प्यारे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग ये सही निकला है, अभिष्ट बहुपद का शून्यकों का गुणनफल। अब हमें अभिष्ट बहुपद निकालना है। अब अभिष्ट बहुपद बराबर अभिष्ट, अतः अभिष्ट बहुपद बराबर अतः अभिष्ट बहुपद क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है बहुपद निकालने का, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इसको मत मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह जो बहुपद अल्फा और बीटा दिया गया था इसके शून्यक था, इसका शून्यक जो है ये अल्फा प्लस 2 बीटा और बीटा 1 यानी 2 अल्फा प्लस बीटा है। अब यहाँ से इसका मान निकले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो हम यहाँ पे निकाले हैं, क्या निकाले हैं -30, तो -30 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला है मेरे प्यारे बच्चों 230, 230। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30x प्लस 230 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और मेरे बच्चों आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको 12 के दूसरे नंबर प्रश्न को करवाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको 12 के दूसरे नंबर प्रश्न सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को 12 के दूसरे नंबर प्रश्न बताता हूँ और सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। आशा है अभी जो मैंने आप लोगों को 12 का 1 नंबर प्रश्न समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग सीख लिए होंगे। अब क्वेश्चन में 2 में कहा गया यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया है, तब एक बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा बाय बीटा और 1 प्लस बीटा बाय अल्फा है। मेरे प्यारे बच्चों सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा, उसी तरह का प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा गौर फरमाइए। तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान क्या हो जाएगा 4 और सी का मान क्या हो जाएगा 3। शून्यकों का योग निकाल लीजिए, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -b/a, तो -b/a यानी कि -4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग अभिष्ट बहुपद के शून्यकों का योग निकालते हैं, जो हमें बहुपद निकालना है उसके जो शून्यक दिए हुए हैं उसके योग निकालते हैं। अभिष्ट बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। मेरे प्यारे बच्चों गौर फरमाइएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। गौर फरमा के यहाँ से देखिएगा क्या है बाबू 1 प्लस अल्फा बटे बीटा और प्लस 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, ये दो शून्यक है। सबसे पहले इसका हम लोग जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बीटा प्लस अल्फा बटे बीटा प्लस यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा। एलसीएम लीजिएगा तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा गुना करने पे ये बीटा बीटा कैंसिल अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा और यहाँ से अल्फा भाग अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा तो बीटा से गुना करने पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझने का प्रयास करना है, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं करना है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात तो बराबर ही है, तो यहाँ से देखिए दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे बचेगा क्या अल्फा और यहाँ से प्लस बीटा बच जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। नीचे दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग दिख थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी नहीं आ रहा है, ये आप लोग भी हमें बताइए। आ रहा है ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखिए। अब अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -4 गुना अल्फा प्लस बीटा को -4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 3। तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 400 का 16/3, क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। और आशा है आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों समझने में, ठीक है।
बाबू वहां पे बैठ जाइए एक बार आप लोग, देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका। अब हम लोग शून्य को, अभिष्ट बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। अभीष्ट बहुपद, यह थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 + अल्फा/बीटा गुना 1 + बीटा/अल्फा, इसका हमें गुणनफल निकालना। तो यह हो जाएगा यानी कि डायरेक्टली हम इसको एलसीएम निकालते हैं तो बीटा प्लस अल्फा/बीटा और गुना यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे में क्या हो जाएगा? अल्फा। ये हो जाएगा जब गुना कीजिएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा गुना अल्फा प्लस बीटा और यह हो जाएगा अल्फा बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, यह मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या ये सही हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही हो रहा है। इसका 16/9 और 16 यहाँ से इसका -4 और इसका भी मान -4 बटे में 3, यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16/3। अब हमें अभिष्ट बताओ, अतः बहुपद बराबर, अभिष्ट बहुपद बराबर या बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कितना निकला है? 16/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 16/3। अब 3 से हम सारे को मल्टीपल करते हैं तो ये 3x² हो जाएगा। 3 से मल्टीपल करने पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 16x बचेगा और यहाँ से 3 गुना करने पे 3 कैंसिल यानी 16 बच जाएगा। तो यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। 11 की 12 के पहले नंबर प्रश्न और दूसरे नंबर आप लोग समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।